गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रोटेशन अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। रोटेशन आज मैं एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट करूँगा। एंगुलर मोमेंटम का मेजर पार्ट डिफिनीशन, 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, सब टाइप में एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट कर चुके थे। वो पहले ही मैं फोर लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुका हूँ और नेक्स्ट 4 लेक्चर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 40 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस कराना था, जिसमें सारा एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का, आईटी मेन का, एडवांस में 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है एंगुलर मोमेंटम से, मेडिकल में 20+ क्वेश्चन। सो टोटल क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम देखिएगा तो 70+, जिसमें 40 तो इसमें आ जाएगा। लेक्चर 1, 2, 3, 4 आज एकदम फाइनल करना है मुझे। लेक्चर 1, 2, 3 हो गया है, 4 मैं कंप्लीट करूंगा। 40 क्वेश्चन यहाँ और एंगुलर मोमेंटम का 1D, 2D, 3D मोशन जो एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में प्लेलिस्ट में है, लेक्चर 1, 2, 3, 4 वहां आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम इजी टॉपिक। वही प्लानिंग रहेगा। मैं एक स्लाइड देता हूं, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, वीडियो स्टॉप करके जस्ट आप सोचेंगे, एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे, गिवन लिखेंगे एंड देन प्लान करके सॉल्व करना है। फाइनली आप मुझसे मिलाएंगे, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ और आप चेक करेंगे आपने करेक्ट बनाया है कि नहीं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 एंड आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। ये आईटी एडवांस का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है आपका। लेंथ है, एक रॉड है, रॉड का लेंथ आपका लिखा हुआ 6a और मास है 8m, ये दिया हुआ पेपर में। ये सेंटर ऑफ मास हुआ रॉड का और सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड में एक ऊपर से बॉल आ रहा है जिसका मास है 2m, स्पीड v पेपर में गिवन है, ये डिस्टेंस a लिखा हुआ है। यहाँ से एक बॉल आ रहा है जिसका मास m, स्पीड 2v और ऐसे यहाँ से डिस्टेंस 2a लिखा हुआ है कि द बॉल स्ट्राइक विथ द बार आफ्टर कोलिजन। द कोलिजन हुआ और ये इससे अटैच हो गया। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर स्पीड चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो कोई भी कोलिजन हो, जैसे आप 1D कोलिजन पढ़ते हैं, आप कोलिजन टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो हर टाइप का कोलिजन, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, हर कोलिजन का फर्स्ट इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे आप लीनियर मोशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर रोटेटिंग बॉडी के लिए, रोटेशन के लिए आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी कोलिजन, ठीक है, हर कोलिजन में आपको लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो चेक करना है कि ये मूव कर रहा है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। लीनियर मोमेंटम में इसका स्पीड पता है, मास इनटू स्पीड, इसका मास इनटू स्पीड, ये तो शुरू में रेस्ट है और जब सब एक दूसरे से अटैच कर जाएगा, देखते हैं उसका क्या स्पीड आ रहा है आपका। तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं जिससे हमें ये मिल जाएगा, फिर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, उससे हमारा ये मिल जाएगा। एनर्जी देखते हैं कि कैसा है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है। उसके बाद पहले फर्स्ट पार्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पॉइंट 1 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर बताइए, स्टार्टिंग का फिगर ये बोलिए, ये इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम सो m इंटू 2v और देख लीजिए वेक्टर जे ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ, इसका लीनियर मोमेंटम 2m इंटू v और माइनस जे इनिशियल मोमेंटम, ये पूरा सिस्टम रेस्ट है जिसका मास है प्लस मास 8m इंटू स्पीड 0
ये शुरुआत का है, शुरुआत का, और फाइनल फाइनल मोमेंटम टोटल मास हो गया यहाँ पे 8m प्लस ये भी जाके इससे अटैच कर जाएगा 2m प्लस m, ये भी जाके अटैच कर लाएगा, सब सारा मास एक साथ, क्योंकि सब कोलेक्ट करने के बाद लिखा हुआ है कि स्टिक कर जाएगा, तो ये सब एक साथ अटैच हो गया और वो मूव करेगा। सो यहाँ यूज करेंगे वेल्फ्रेडियम सेंटर ऑफ मास। चेक करेंगे आप। सो लीनियर मोमेंटम मैं कर रहा हूँ, तो ये J, ये -J, सेम मैग्नीट्यूड, ये तो लेफ्ट साइड पूरा 0 हो गया। सो एक आंसर आपको मिला कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। सो नो ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन तो नहीं होने वाला है, नो ट्रांसलेशन, ये कोलिजन के बाद ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो आप यूज कर लें और लिखेंगे कि नो ट्रांसलेशन। आफ्टर कोलिजन हो गया। अब हम लोग प्लान करेंगे ये निकालने के लिए एंगुलर स्पीड। अगर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो रोटेशन होगा, और रोटेशन के लिए आपको यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टार्ट करिए आप। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हुआ है अबाउट पॉइंट सी के अबाउट, ये इसका एंगुलर मोमेंटम का आप डायरेक्शन रख लीजिएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, क्योंकि ये 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और रोटेशन उसके बाद रोटेट करेगा तो ओवरऑल आई ओमेगा, वो कंप्लीट करेंगे आगे। पहले आप लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो बनाना सीखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेकंड पार्ट। पॉइंट का रेफरेंस लिख लेंगे, पॉइंट सी कर लेंगे, सी जो सेंटर ऑफ मास है उसके पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना एंगुलर मोमेंटम के लिए। सो आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम फाइनल। ठीक, चलिए आप बताइए। देखिए पॉइंट सी यहाँ पे है, इस पॉइंट सी है और सी के रेफरेंस में ये डिस्टेंस ए हुआ, और एक ब्लॉक ऐसे आ रहा है जिसका मास है 2m और ये स्पीड v है, ऐसे चेक करिए। सो ये है इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, और यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करिएगा तो a हुआ। सो आपका अगर पॉइंट सी के अबाउट इनिशियल लिखना है तो 2m v और a, 2m इंटू वी लीनियर मोमेंटम, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के लिए पड़े होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन में जानना है, डायरेक्शन होता है r क्रॉस p। r क्रॉस p ये है, सी पॉइंट से इधर लेंगे r हुआ ये r वेक्टर r, या ऐसे भी लेंगे वेक्टर r, और नीचे जा रहा है p, r क्रॉस p r हुआ, ऐसे करेंगे क्रॉस p, ये डायरेक्शन हो गया किधर की तरफ k, जेड एक्सिस k, वेक्टर k। वेट करना, इनिशियल अभी ये इसका निकाला मैंने, अभी ये चल रहा है इनिशियल। फिर से सी पॉइंट है, सी पॉइंट के रेफरेंस में ये डिस्टेंस है आपका 2a लिखा हुआ है, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, एक बॉल है जिसका मास m है और स्पीड उसका v है, ऐसे। सो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट c लेंगे, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट c, तो अगेन हो जाएगा यहाँ पे m, सॉरी स्पीड टू v है ना, स्पीड टू वी m इंटू टू वी इंटू ए, वो मिस्टेक हो रहा है, m इंटू टू वी इंटू टू ए, ये है 2m ठीक है, v और a, सो m इंटू टू वी इंटू टू ए। डायरेक्शन बताइए आप, डायरेक्शन r क्रॉस f, r क्रॉस p इस पॉइंट c से ऐसे लेंगे, तो ये हुआ r वेक्टर r, और इधर जा रहा है लीनियर मोमेंटम r क्रॉस p। सो आप पढ़ चुके हैं r क्रॉस p बाहर की तरफ वेक्टर k। आपको सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर आपको देखना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में 1D मोशन के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम खूब सारा पढ़े हुए हैं, और आया भी है एग्जाम में, 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ।
तो वो हम लोग सब कुछ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब चीज पढ़े हुए हैं। तो ये हुआ 1D मोशन के लिए कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका, और रॉड तो रेस्ट में है, तो ये कंप्लीट हुआ। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया आई इंटू द ओमेगा, क्योंकि रोटेशन होगा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, पहले आप नोट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना आ गया 2 MVA और ये 4 MVA, 6 दोनों जोड़ लीजिए। सो इधर हो जाएगा 6 MVA और ये है I इंटू ओमेगा। डायरेक्शन होगा वेक्टर के ही, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक जैसा आपका, तो ओमेगा जो चाहिए। सो 6 MVA डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। डायरेक्शन है वेक्टर के, सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर के। नो 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 नो, उल्टा हो गया ना, वेक्टर के ऐसे हमारा वेक्टर के, इस तरह कर लीजिए। अब हमें सॉल्व करना है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। इसको मैं हटा रहा हूं। रॉड है, दो बॉल है आपका, तो आप यहां पे यूज करेंगे। सो एक रॉड है, इसका लेंथ है 6A, रॉड का मास है 8m, ये सेंटर ऑफ मास। यहां पे एक बॉल अटैच है, यहां से यहां बॉल का मास है 2m, बट डिस्टेंस यहां पे है इसका a, और यहां एक बॉल अटैच है जिसका मास है m, बट यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो है 2m, ये डिस्टेंस है, ठीक है। फाइनली अब हम लोग लॉस करते हैं इसमें। एंगुलर स्पीड के लिए आपको चाहिए ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई चाहिए। बताइए, रॉड का सेंटर ऑफ मास आप पढ़े हुए हैं 1/12 ml स्क्वायर। आपका रॉड का मास जो है वो है 8m है, और रॉड का लेंथ है 6A स्क्वायर, प्लस 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 ये बॉल जाके इससे अटैच हो गया, तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉल का करेंगे तो 2m और इंटू a स्क्वायर, प्लस वेट करिए इस बॉल का पढ़ेंगे मास m और 2a का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। फाइनली आपका वहां पे पुट करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास। यहां पे आपको सॉल्व करना है 8m और इंटू 6A स्क्वायर, और एक 6 करना है आपको, 6 कट जाएगा 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 2 6m स्क्वायर अगेन। सो ये हुआ 4 और यहाँ पे 6 24 और 6 30 और ma स्क्वायर, ये हो गया। अब आप पुट करेंगे वहां पुट कर लीजिए। सो 6MAV डिवाइड बाय 30MA स्क्वायर। सो ये हुआ m और m कैंसिल हुआ, a और a कैंसिल हुआ, सो v और डिवाइड बाय 5a। सो चेक करेंगे आप, आपका आंसर एंगुलर स्पीड जो v है लीनियर स्पीड है डिवाइड बाय 5a। डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन में जस्ट एंटी क्लॉकवाइज या वेक्टर के की तरफ। सो मैं आंसर चेक कर रहा हूं v/5a। सो आंसर है v/5a, यस करेक्ट आंसर है, आंसर सी आ जाएगा आपको। अब ये तो प्रूफ हो गया कि रॉड के अंदर ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो था 0 आया था। तो दो पार्ट तो निकल गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 आया था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट ये था कि आपका एंगुलर स्पीड हुआ, तो इससे पता चला कि प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन है। तो हम लोग एनर्जी तुरंत निकालेंगे। थर्ड पार्ट चाहिए था ना एनर्जी आपको, तो एनर्जी तो आप थर्ड पार्ट तुरंत बन जाएगा। प्योर रोटेशन के लिए
प्योर रोटेशन, टोटल एनर्जी जो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ हुआ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे आप। सो हाफ आई आपने आई बना लिया है 30 ma स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर जब पुट करेंगे तो v स्क्वायर 25a स्क्वायर। सो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। सो आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये 15 हुआ। सो ए स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, ऊपर में हुआ 15, नीचे में 25। सो 3/5 और m v स्क्वायर। मैं चेक करता हूँ कि आंसर है कि नहीं इस फॉर्म में। 3/5 mv स्क्वायर, 3/5 mv स्क्वायर करेक्ट। तो इस आईडी का एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें आपका कोलिजन का कॉन्सेप्ट था, सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करना था जिसमें स्ट्रेट लाइन 1D मोशन और साथ में रोटेशन भी यूज करना था, एंड फाइनली आपको मोशन चेक करना था, इससे कि ट्रांसलेशन नहीं है, इससे पता चला कि रोटेशन है, उससे आपको फाइनल एनर्जी निकालना था। ये कंप्लीट हुआ। एक मेडिकल क्वेश्चन देता हूँ मैं, मुझे 40 क्वेश्चन मिनिमम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में करना है। एंड पहले ही हम लोग 30 क्वेश्चन तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1D मोशन के लिए, 2D मोशन के लिए, सर्कुलर के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, रोलिंग के लिए, सब पहले पढ़ा हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। 50 कम से कम 50 क्वेश्चन पूछा हुआ इससे एंगुलर मोमेंटम से। पीएमटी नीट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक रोटेटिंग डिस्क है। नाउ उसमें लिखा हुआ एंगुलर स्पीड ओमेगा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी लिखा हुआ है, अनदर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ रेस्ट। इसको उठाना है, उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने के बाद वो लिखा हुआ पेपर में कि एंगुलर स्पीड WF ये लिखा हुआ। फाइनल लॉस ऑफ एनर्जी, ये लॉस ऑफ एनर्जी मैं एक बार फिर से क्वेश्चन देखता हूं कि किस, मैंने जस्ट वेट करिए, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, आप सॉल्व करिए। सॉल्व मैंने तो क्वेश्चन आपको प्रेजेंट कर दिया था। सो आई फाइनल बस लिखा हुआ है, बट आंसर में ये है नहीं, आई फाइनल कहीं है नहीं, ऑप्शन में देख रहा हूं आई फाइनल कहीं नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। सो फाइनली लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी आप इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, सो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। सो इनिशियल एनर्जी रोटेटिंग है ना, बॉडी रोटेटिंग बॉडी है, और सिर्फ ये रोटेटिंग है, ये नहीं है, ये सिर्फ रोटेटिंग है। सो आप लिखेंगे हाफ, और आई जो है इसमें टी लिखा हुआ है, ओमेगा टी का स्क्वायर, और इनिशियल में इसका तो 0 हो जाएगा, रोटेटिंग है नहीं तो रेस्ट में है। फाइनल आप करिएगा, फाइनल माइनस हाफ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जुड़ जाएगा, आई टी प्लस आई बी और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ये हो गया। हम लोग को ओमेगा फाइनल निकालना है। ओमेगा फाइनल का निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे, क्योंकि जब भी एक डिस्क को इसके ऊपर रखना, ऐसे कई क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। सो हम लोग नेक्स्ट लाइन हम लोग यूज करेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा। सो आई टी ओमेगा टी प्लस ये तो रेस्ट में है, और फाइनली जो है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइन करना है, आई टी प्लस आई बी और इंटू ओमेगा फाइनल। यहां से ओमेगा फाइनल निकालिए, उसमें पुट करिए, सॉल्व करिए, जो ऑप्शन में चेक करना है आपको। सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई टी ओमेगा टी, सो आई टी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी। ये अब डाटा को यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, करिए, सॉल्व करते हैं।
सो फाइनल 36 जो है आपका डेल्टा ई हाफ हो गया आई टी ओमेगा टी स्क्वायर माइनस हाफ आई टी प्लस आई बी। सो मेरा फाइनल का स्क्वायर करना है। सो आप आई टी स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर और डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टी प्लस आई बी स्क्वायर कर लीजिए। सॉल्व करिए, सॉल्व करना अब तक तो सारा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट हम लोग ये था इनिशियल माइनस फाइनल एंड नाउ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, बाकी सॉल्व करना है। पीएमटी क्वेश्चन है और 1 मिनट में करना है। आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डेल्टा ई हाफ ओमेगा टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप आई टी एंड माइनस ये और ये कैंसिल हो गया आई टी प्लस आई बी ऐसा। सो हाफ आई टी कॉमन ले लीजिए और ओमेगा टी को कॉमन ले लीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके सो फाइनल लास्ट स्टेप। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ आपका, क्या गड़बड़ हुआ? सो हाफ, एक मिनट मैं मुझे चेक करने दीजिए। हाफ हुआ आई डी प्लस आई बी और ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे ओमेगा डी स्क्वायर, सो ये हुआ आपका ओमेगा टी और यहाँ पे आई टी, ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप आई टी हो गया और अच्छा प्लीज यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर रहेगा ना, आई टी अंदर ही यहाँ पे आई टी है, आई टी वही तो यूनिट में मैच कर रहा था, यूनिट नहीं मैच कर रहा था। अब आप सॉल्व करेंगे द लास्ट लाइन आपका हाफ आई ओमेगा टी स्क्वायर आई टी भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ पे आई टी कॉमन लेंगे तो आई टी प्लस आई बी और ऊपर में हो गया आई बी हो जाएगा डिवाइड बाई आई टी प्लस आई बी। फाइनली लॉस ऑफ एनर्जी आंसर में आपको चेक करना है। हाफ हो गया आई टी हुआ आई बी हुआ डिवाइड बाई आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा टी स्क्वायर, ये है फाइनल। सो ये था क्वेश्चन और 1 मिनट कंप्लीट करना है आपको। पहले भी आ चुका है ऐसे मिडिल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एडवांस का क्वेश्चन देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का क्वेश्चन और इसका स्टेटमेंट मैंने अभी प्रेजेंट किया था। सो आप उस स्टेटमेंट को ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। ड्राइंग में कन्वर्ट करके लिखा हुआ कि एक यूनिफॉर्म रॉड ए बी है, ए बी रॉड, ऐसे ए आप नाम लिखना है यहाँ पे और बी ए बी रॉड है, ठीक है। लेंथ लिखा हुआ 1.8 मीटर, मास लिखा हुआ m, फिक्स एट पॉइंट ओ पे फिक्स कर दिया गया सेंटर ऑफ मास पे। यहां से एक इंसेक्ट है, उसका भी मास m है, स्पीड v है और ड्रॉप कर रहा है, ऐसे फॉलिंग है और यहां सेंटर से डिस्टेंस है l/4। जैसे इंसेक्ट यहां पॉइंट पे जस्ट हिट कर रहा है उसके बाद वो मूव करना शुरू कर दिया, लिखा हुआ मूव टुवर्ड्स द पॉइंट बी। जैसे ये गिरेगा, गिरते ये तो फिक्स है रॉड, ट्रांसलेशन होने का तो चांस नहीं है, वो तो रोटेशन होगा। जैसे इंसेक्ट यहां गिरेगा फट से रॉड ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। जस्ट आफ्टर फॉलिंग जस्ट एंगुलर स्पीड चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सो कोलिजन है ना, ये भी तो कोलिजन टाइप का है, ऊपर से ड्रॉप किया, ड्रॉप करके यहाँ बैठ गया इंसेक्ट और बैठते ही कोलिजन हो गया। वो कोलिजन में एंगुलर मोमेंटम, लीनियर रहता तो लीनियर मोमेंटम, रोटेशन है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा था अभी क्वेश्चन, जस्ट आईडी क्वेश्चन आपने देखा था एडवांस का, वैसे वही तो कॉन्सेप्ट है। आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप लिख लेंगे, एंगुलर मोमेंटम
अबाउट पॉइंट ओ, सेंटर के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। और इनिशियल देख लीजिए, इनिशियल देखिए, ये इंसेक्ट है, मास m है, उसका स्पीड v है, और ये जो सेंटर है, सेंटर o है, वो उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर करेंगे l/4। आप 1D मोशन के लिए पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम हो गया mvd, तो m हुआ, स्पीड v हुआ, d का मतलब हुआ l/4। आप r क्रॉस f निकालेंगे, r और क्रॉस f, r क्रॉस लीनियर मोमेंटम करेंगे। सो ये डायरेक्शन जो होगा वो इस साइड में ऐसे डायरेक्शन होगा। फाइनली जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ और ओमेगा, ऐसे एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में आपका एंगुलर स्पीड। फाइनली आपका रिजल्ट हो गया, ओमेगा चाहिए तो ओमेगा इज इक्वल टू एम वी एल बाई 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वर्क करना है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आपको वर्क करना है, और आप देखिए एक रॉड है, रॉड का लेंथ लिखा हुआ है L, ठीक है, L का वैल्यू भी लिखा हुआ 1.8। बट मेरे आंसर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आंसर चाहिए V और L के फॉर्म में ही पूछा गया कि एंगुलर स्पीड जो ओमेगा चाहिए वो V और L के फॉर्म में ही। और ये रॉड है, मास m है, और यहाँ पे एक इंसेक्ट भी आ गया है, यहाँ एक इंसेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे आके बैठा हुआ है। इस इंसेक्ट का मास भी m है, बट यहाँ से लेंथ जो है l/4 है। अब हमें बात करना है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें। आप जानते हैं कि रॉड के लिए आप यूज करते हैं 1/12, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के लिए 1/12 और ml² प्लस आपके रॉड में इंसेक्ट भी बैठा हुआ, उसका मास है m और उसका डिस्टेंस है l/4। ये फाइनली सॉल्व करना है। सो आप ऐड कर लेंगे, ml² तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 1/16 हुआ, तो यहाँ पे 8 और 8 9/16 आप चेक कर लेंगे। ये फाइनली आप पुट कर लेंगे वहां पे। सो फाइनल लास्ट रिजल्ट वो एंगुलर स्पीड m v l बाई 4 और यहाँ पे है 9 ml² और यहाँ 16। सो m और l कैंसिल हो गया। सो एंगुलर स्पीड जो हो गया ऊपर में ये 4 हुआ और ml कैंसिल और 4v बाई 9l, ये है आंसर। सो ये था एडवांस के लिए, ये आंसर हुआ 4v, ये 4 and 4 16 4 टाइम हुआ और ml कैंसिल हुआ, 4v डिवाइड बाय 9l फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का क्वेश्चन 40 तक करेंगे आज, फाइनल करना है, एंगुलर मोमेंटम फिनिश करेंगे आज। सो आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, वही मेडिकल का क्वेश्चन जो 2 बार पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क है, डिस्क 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 गिवन है पेपर में, एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 दिया हुआ है। अनदर डिस्क 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1/2 एंगुलर स्पीड भी हाफ है, गिवन है पेपर में। अब इसको उठा के कोएक्सियली एक साथ आपको अटैच कर देना है। एंगुलर स्पीड लिखा नहीं है फाइनली, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी चाहिए हमें, फाइनल एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल चाहिए। आप जानते हैं फाइनल एनर्जी जो हो गया हाफ I1 प्लस I1/2 और ओमेगा² माइनस, ये तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों जुड़ जाएगा।
और इनिशियल इसका एनर्जी रोटेटिंग है, सो आप लिखेंगे, मेरे पास उधर जगह नहीं है, सो मैं लिखता हूँ, लिख करके मैं चेक कर लेता हूँ, कैमरा में कटना नहीं चाहिए। हाफ I1 और ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस हाफ I1 बाई 2 ओमेगा 1 बाई 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, मैं एक चेक कर लेता हूँ, कटना नहीं चाहिए वीडियो। ठीक है कट नहीं रहा, ठीक है, ओके। अब आप सॉल्व करेंगे, ओमेगा नहीं दिया हुआ है, ओमेगा के लिए आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अब पहले उसको छोटा कर लेते हैं, फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। एल एनर्जी फाइनल, एनर्जी इनिशियल, ये हम लोग को निकालना है, इक्वल टू 1 प्लस 1/2 3/2 3/2, सो 3/4 I1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे आप करेंगे, सो यहाँ पे हो गया आपका 1/2 और I1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे हटाएंगे 1/2 और प्लस माइनस करना है, और यहाँ I1 ओमेगा स्क्वायर, सो 4 and 4 1/16। और छोटा कर लीजिए, और छोटा करते हैं हम लोग, 3/4 I1 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 8 and 8 plus 1 9 9/16 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ये है आपका एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, और अब हम लोग को बचा हुआ है ओमेगा निकालने के लिए, ठीक। ओमेगा निकालने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करिए, स्टार्ट करिए और फाइनल करिए, आप कंप्लीट करिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम must be equal to final angular momentum। initial angular momentum हुआ I1, फर्स्ट डिस्क का I1 ओमेगा 1, सेकेंड डिस्क I1/2 ओमेगा 1/2, थर्ड डिस्क वो कंबाइन करना है, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस I/2, सो यहाँ पे 3/2 I1 इंटू ओमेगा। आप सॉल्व करेंगे, सो यहाँ है 5/4 I1 ओमेगा 1 3/2 I1 ओमेगा, सो ओमेगा जो हो गया, ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे 10 और डिवाइड बाई यहाँ 10 कर लीजिए, डिवाइड बाई 12 हुआ, और ओमेगा 1, सो ओमेगा जो है वो है आपका 5/6 ओमेगा 1। पुट करेंगे, आप फाइनल आंसर पुट करेंगे, सो एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, आप पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 3/4 I1 ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ है 25/36 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 9/16 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। आप छोटा कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आप चेक करिए क्या आ रहा है आंसर। फाइनल आप सॉल्व करिए, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 12, छोटा करते हैं इसको, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, सो यहाँ पे हुआ 12 और मल्टीप्लाई 4 25, सो ये 12 हुआ, 48 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 9/16 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हो गया। और छोटा करेंगे, वहाँ आपको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 48 हो गया और 27 हो गया, 25 माइनस 27 माइनस 2 करेंगे तो -1/24। सो ये है आंसर मेरा, ये आंसर आ रहा है। मैं एक बार आंसर चेक करूँगा कि ऐसा आंसर होना चाहिए, -1/24 और I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। मैं चेक करूँगा आंसर।
सो -1/24 करेक्ट है, I1 और ω1 स्क्वायर करेक्ट, हम करेक्ट। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, मेडिकल का भी क्वेश्चन, आईटी मेन में इस साल भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं, देन फाइनल हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंप्लीट कर लेंगे। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम से आईटी एडवांस में 20+ क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1, एंगुलर मोमेंटम लेक्चर 1, 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, नाउ रोलिंग मोशन, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में पूछे हुए हैं। सो एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें क्वेश्चन मैंने आपको अभी स्लाइड बना के इससे पहले जस्ट प्रेजेंट किया था। आपको मैं बोलता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को स्टॉप करें, वीडियो को स्टॉप कर लें और आप उसका ड्राइंग खुद बनाएं, प्लानिंग बनाएं, गिवन लिखें इसमें। सो उसका हम लोग ड्राइंग जब बना रहे हैं तो लिखा हुआ सर्कुलर प्लेटफॉर्म, मीनिंग डिस्क हो गया, डिस्क आपको मानना है। मास ऑफ डिस्क लिखा हुआ, रेडियस ऑफ डिस्क लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टॉय गन है, गन है, छोटा छोटा टॉर्च गन है, मासलेस गन है, उसमें बॉल है, लोडिंग किया गया है बुलेट, और यहां से बुलेट फायर किया जा रहा है। बुलेट का मास m0 लिखा हुआ है, बुलेट का स्पीड फायर किया है 9 मीटर पर सेकेंड, प्लीज यूनिट करेक्शन। नाउ अनदर साइड, अपोजिट साइड में दो टॉर्च गन है आपका, एक इस साइड है और एक इस साइड है, डिस्टेंस है r/2, और यहां से भी एक बुलेट फायर कर लिखा हुआ आफ्टर लीविंग द बॉल फ्रॉम प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से बॉल जो है, ये बुलेट जो है वो लीव कर गया, निकल गया ऐसे। नाउ एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, सिंपल कॉन्सेप्ट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। 1 लाइन क्वेश्चन तो है ही, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो m0 v r/2, स्ट्रेट लाइन 1D मोशन। आईटी बहुत सारे क्वेश्चन में 1D 2D मिला हुआ क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे m0 v r/2, अगेन वेट ऐसे, और इसका भी m0 v r/2 1D मोशन के चलते ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया r/2, डायरेक्शन आप चेक कर लीजिएगा, दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। सो ये हुआ m0 और v और r/2, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम रोटेशन हो गया I × ओमेगा। 1 लाइन नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ m0 और v और r, और ये ध्यान रखना है हाफ mr²। वनली डिस्क, कई लोग बोलते हैं बॉल का भी ले लीजिए, बॉल का लीजिए, नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हो, आफ्टर लीविंग ऑफ बॉल, बुलेट जो है फायर कर रहे हैं वो लीव कर जाएगा, उसके बाद पूछा गया एंगुलर स्पीड। सो लीव का मतलब ये बुलेट जो है वो इधर चला जाएगा, बुलेट बाहर निकल जाएगा, वो प्लेटफॉर्म पे अटैच नहीं है, वो बाहर निकल गया। सो वनली डिस्क और ओमेगा, सॉल्व कर लीजिए, सारा डाटा है आपके पास। मैं इसको हटा रहा हूं, आप सॉल्व करें उसको। सो एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड चाहिए। सो 2 हुआ, और m0 और v, ये एक r कैंसिल हो गया, और डिवाइड बाय यहां पे हुआ mr। सो एंगुलर स्पीड 2 m0, 5 × 10⁻²। स्पीड है 9 बाई m 0.45। r कितना, यहां तो मिट गया मेरा, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर रहा हूं। r लिखा हुआ 0.5, प्लीज ये यहां मिट गया था मुझसे, 0.5। सॉल्व कर लीजिए। रेडियन पर सेकेंड यूनिट एकदम करेक्ट यूनिट में आएगा, सारा SI यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड।
यहाँ आपको सॉल्व करेंगे, ये आपका ये 2 जीरो यहाँ जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाई 545, सब चीज़ ये 2 3 और इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया 20, ओनली 4 आ रहा है, चेक करिए 4 रेडियन पर सेकेंड, फाइनल आंसर 4 रेडियन पर सेकेंड ये। एंड द लास्ट क्वेश्चन 40 मिडिल क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये बेस्ट क्वेश्चन है, मेडिकल का सबसे अच्छा क्वेश्चन। जितना भी पीएमटी का क्वेश्चन आपने बनाया, एंगुलर मोमेंटम, 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, रोलिंग मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसमें बेस्ट क्वेश्चन है ये। सो स्टेटमेंट मैंने दिया था क्वेश्चन का जो प्लानिंग आपको बनाना था, प्लानिंग बनाने के लिए मैंने एक इस तरह से फिगर बनाया, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, डिस्क आप मानिए, रेडियस लिखा हुआ 2 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ इनिशियली एट रेस्ट, और यहाँ सरकमफरेंस पे एक मैन है डिस्क के सरकमफरेंस पे जिसका मास है 50 केजी, और मैन जो है सरकमफरेंस के किनारे किनारे स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड और रिलेटिव टू ग्राउंड, ये लिखा हुआ स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड, ऐसे मूव कर रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, मैन को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन लिखा हुआ है। सो ये है प्लानिंग। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बुक में तो छोटा सा 1-2 लाइन में बना देते हैं लोग, वो आप ही बना सकते हैं, बट अभी ये टाइम सीखने का टाइम है, अभी क्लास जो हो रहा है वो सीखने के लिए है, आप स्लो आप सीखेंगे, देन उसके बाद फाइनली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आप याद करिए, पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके स्टेप करके सीखते हैं। सबसे पहले आप ये याद करिए, एक छोटा सा पॉइंट आप रिमेंबर करिए कि हम लोग डिस्कस करते थे कि अगर मान लीजिए कि ये एक बोट है, ऐसे क्वेश्चन था कि बोट था और यहाँ पे कोई मैन है और बोट पे ऐसे खड़ा है, इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारा न्यूमेरिकल पार्ट आप किए हुए थे, और मान लीजिए ये रिवर है, ऐसे रिवर हुआ आपका। सो हम लोग पढ़ते थे कि अगर रिवर के साइड में जैसे ही मैन ये जंप करेगा इधर, बोट भी इधर अपने आप इधर चला जाएगा। सो हम लोग ऐसे पढ़ा करते थे, कई क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं कि यहाँ पे मैन जैसे ही जंप किया, मैन जंप किया और जंप करके ऐसे इधर जस्ट जो नदी के किनारे जस्ट जंप किया मैन, तो मैन जंप करेगा तो जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ या सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कई जगह पढ़े हुए थ्योरी की ऐसे सिचुएशन में जैसे मैन इधर जंप करेगा, ऑफ कोर्स ये बोट भी इधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे बोट इधर की तरफ, मैन जैसे इधर जंप किया वो बोट उधर चला जाएगा। सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट होता है, वो पढ़े हुए थे सिस्टम का, ठीक है। तो ये जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि जहां पे आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहा करता था, उसी चीज को आप रोटेशन में लाएंगे, रोटेशन में ऐसे लाएंगे। सेकंड पॉइंट, अब यहां सोचिए कि ये सिस्टम है और ये रेस्ट में है, ये सारा सिस्टम आपका ये रेस्ट में है, ऐसे रेस्ट में सोचिए कि ये मैन है, यहां मैन हो गया, ये सरकमफरेंस पे है और सिस्टम रेस्ट में, ये सोचिए कि ये सारा सिस्टम जो है वो रेस्ट में। जैसे ही मैन इधर चलना शुरू किया, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, हम लोग अभी लर्न करना है तो 2-3 लाइन में आप ही बना सकते हैं, बट अभी स्टेप सीखे। जैसे मैन का मोशन हुआ, जैसे मैन का मोशन हुआ, मतलब मैन ऐसे सोचिए कि लिखा भी हुआ कि स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैन मूव किया, मान लीजिए ऐसे में बना रहा हूं फिगर, अगर ये रेस्ट में है और मैन मूव किया, सोचिए कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन जैसे ही मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा विथ स्पीड v से, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप रिलेटिव बनाएंगे तो ये श्योर आपका जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट करने लगेगा एंगुलर स्पीड से। सो जैसे आप इधर जंप करते हैं तो आप फील भी किए होंगे, कभी बोट पे आप बैठते हैं और जस्ट किनारे आते ही आप जंप करते हैं, बोट से उतरते हैं तो बोट पीछे भाग जाता है। क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी हम लोग खूब सारा बनाए हुए हैं, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन,
पोजीशन ऑफ सेंटर मास फिक्स करना है, ये पढ़े हुए हैं। वही चीज है, अगर आप यहाँ रेस्ट में हैं, जैसे ये सिस्टम रेस्ट में है और रेस्ट में होने के चलते मान लीजिए रेस्ट में है और मैन जंप किया तो ये पीछे भाग गया। तो वही चीज यहां लगाइए कि ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, रेस्ट में है, मैन जैसे ही मूव किया इधर की तरफ, डिस्क पीछे चला जाएगा, उल्टा होगा। और जैसे इसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना। सो स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव टू ग्राउंड है, स्पीड लिखा हुआ है, मैन 50 kg और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं कई स्टेप में सिखाऊंगा आपको, मे भी 10 स्टेप तक जाएगा सीखने के लिए आपको। तो पहले मैं ये प्लान सिखा रहा हूं कि जैसे मैन वॉक करेगा ये डिस्क पीछे पीछे घूमना शुरू हो जाएगा। थर्ड, सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, आप अगर इसमें पढ़ेंगे ऐसे कि इनिशियल आप ऐसे ले लें कि इनिशियल जो सिस्टम है वो रेस्ट में है। आप शुरुआत के सिस्टम में ऐसे बात करेंगे कि ये जो मैन हुआ ऐसे, रुक जाइए मैं ऐसे फिगर बना लेता हूं। सो इनिशियली आप ऐसे मानेंगे कि ये सिस्टम रेस्ट में, और फाइनली आप इस तरह इमेजिन करिए, ऐसे इमेजिन करिए, आपको इस तरह से इमेजिन करना है आपका कि मैन जो है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है आपका पेपर में, तो मैन जो है वो ऐसे सोचिए, मैन जो है वो वी स्पीड से चल रहा है। ये है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, आप जानते हैं आर डिस्टेंस हुआ, और ये रोटेट करेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से। ठीक है, सो जब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि सारा सिस्टम तो रेस्ट में है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन का वन डी मोशन में मैन का मास है m0, सो m0 और v और r, बट ये उल्टा चल रहा है। आप इसका चेक करेंगे, इसका मोमेंटम इनर्शिया माइनस आई ओमेगा, बट माइनस करना है क्योंकि ये डिस्क जो है उल्टा इधर चल रहा है। अब मैन चल रहा है ऐसे, मैन का इधर है, डिस्क इधर है, तो यहां माइनस करना होगा। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हुआ, यहां से आप कम से कम एंगुलर स्पीड तो मिलेगा, आप सॉल्व कर लेंगे यहां पे। सो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एंगुलर स्पीड मिल गया m0 और v r डिवाइड बाई आई। सारा टर्म पता है आपको, पेपर में लिखा हुआ मास ऑफ मैन 50, रेडियस, मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, सो रेडियस 2 मीटर, मैं क्वेश्चन का डाटा यूज कर रहा हूँ। रेडियस लिखा हुआ 2 मीटर, सो यहाँ पे और स्पीड कितना लिखा हुआ मैन का स्पीड, वॉकिंग स्पीड है, वॉक कर रहा है विथ 1 मीटर पर सेकेंड, सो 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ 50 मीटर रेडियस है, नो 2 मीटर प्लीज, करेक्शन 2 मीटर, और नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200, सो ये 100 कैंसिल हो गया। सो एंगुलर स्पीड हुआ 1/2 और रेडियन और पर सेकेंड, तो ये था एंगुलर स्पीड। ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ, आप चेक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है पीएमडी क्वेश्चन, बट सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है आपका। नेक्स्ट देखिए आपको 4th पॉइंट। अब आप सिर्फ मैन पे फोकस करेंगे, मैन के लिए, ठीक है, आप मैन के लिए वर्क करेंगे आपका। आप ये ऐसे सोचिए, देखिए ऐसा, ये है मैन का स्पीड, ये ठीक है, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ 1 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ पेपर में, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट आप जानते हैं कि ये आर है और मैन का जो पैर रखा हुआ है वो डिस्क पे है और डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, डिस्क का एंगुलर स्पीड ऐसा उल्टा, ठीक है। सो डिस्क का अगर वो आप बात करेंगे कि यहाँ डिस्क का लीनियर स्पीड पढ़ेंगे, लीनियर स्पीड ऑफ द डिस्क का स्पीड पढ़ेंगे, तो आप जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा।
डिस्क का स्पीड, लीनियर स्पीड, जैसे डिस्क का एंगुलर स्पीड है, ये तो एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क है। और अगर लीनियर स्पीड पढ़ेंगे तो आर का वैल्यू है 2, ओमेगा वैल्यू है 1/2, सो ये लीनियर स्पीड ऑफ डिस्क हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट, सो आप नोट करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाते जाऊंगा आपको। ये है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये है स्पीड ऑफ डिस्क, ये डिस्क है। सो अब अगर आपको ऐसे पढ़ना है, थोड़ा रिलेटिव स्पीड भी है इसमें, रिलेटिव स्पीड का भी कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पे ऐसे, मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताया था, मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी में मान लीजिए डिस्क एट रेस्ट, अगर डिस्क, मैंने आपको बोला था कि लेट डिस्क एट रेस्ट, अगर डिस्क को रेस्ट में करिएगा तो इसका जो स्पीड हो जाएगा, मैन का जो स्पीड हो गया, वो मैन का स्पीड कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। सो अगर डिस्क को मैं रेस्ट कर दूं, रिलेटिव मोशन, मैन भी चल रहा है इधर, डिस्क भी घूम रहा है इधर, तो आप एक को रोकिए, एक को रोक दीजिए और यहां बोलिएगा वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, ऐसे बोलना आपको। सो इसका मीनिंग जो हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ये कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। इसको आप वेलोसिटी ऑफ मैन भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। चलिए अब आप बताएंगे वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हुआ 1, और माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वेलोसिटी ऑफ डिस्क देखिए उल्टा है, ये मैन का स्पीड है, मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डिस्क का स्पीड क्या है, नीचे जा रहा है। सो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा -1, ऐसे यूज करना पड़ेगा -1, क्योंकि ये नीचे है ना, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो ये इसका वेलोसिटी ऊपर है और इसका वेलोसिटी क्या है, नीचे। सो यहाँ -1 यूज करना है और 1 + 1 हो गया, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू डिस्क, वो था रिलेटिव टू ग्राउंड, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और डिस्क भी मूव कर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग जानते हैं कि दोनों मूविंग बॉडी में से एक को स्टॉप करिए और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा बनाइए, तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, और इसमें मुझे डिस्क को मानना है कि रुक गया है। अब तो आपका फाइनल हो गया, लास्ट लाइन। सो यहां से यहां तक एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, सो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सो फाइनल लाइन, लास्ट लाइन, ये बेस्ट क्वेश्चन था, पीएमटी का क्वेश्चन था, टाइम चाहिए, सो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया। कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किया आपने, सो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया यहाँ पे डिस्क का सरकमफरेंस 2πr, सो 2πr, और किस स्पीड से, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क 2πr। रेडियस कितना था, क्वेश्चन में रेडियस लिखा हुआ है 2 मीटर, और डिवाइड बाय यहाँ पे है 2। ऐसा देखिए आंसर में चेक करिएगा, 2π सेकेंड आगे। ये था हम लोग का बेस्ट क्वेश्चन मेडिकल का। आईटी एडवांस से भी अच्छा था क्वेश्चन, जो इससे पहले आईटी एडवांस में, उसमें भी प्लेटफॉर्म पे मोशन पढ़े थे, 2 बॉल का आपका, तो उससे अच्छा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक टॉर्क। अब मेरा एंगुलर मोमेंटम कोई भी क्वेश्चन कॉपी से बाहर नहीं आएगा। जैसे मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करता हूं तो मैं बोलता हूं कि अब आप एम्स के लिए, आईटी मेन के लिए, मेडिकल के लिए, चाहे एडवांस के लिए 100% मेरा हो चुका है।
जो भी टॉपिक खत्म होगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम मेरा फाइनल किसी भी एग्जाम में अब इससे बाहर नहीं रहेगा, बट आपको लेक्चर 1 से लास्ट लेक्चर कंजर्वेशन तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम 100% फाइनल। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक टॉक स्टार्ट करेंगे हम लोग।